हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर फर्स्ट। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का पहले बेसिक पढ़ने वाले हैं, देन इसके एग्जाम्पल सोल्व करेंगे वन बाय वन, और अगर फिर समय रहा तो क्वेश्चन आंसर की तरफ पढ़ेंगे। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है रिक्त समुच्चय, इम्पिटी सेट। बिल्कुल स्टूडेंट, फर्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है वो है रिक्त समुच्चय। इसे हम लोग इम्पिटी सेट भी बोलते हैं। बिल्कुल। तो स्टूडेंट, रिक्त समुच्चय वो समुच्चय होता है जैसे हमें कोई स्टेटमेंट या कथन रूप में कोई समुच्चय दिया गया है, या ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि हमें समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय दे रखा है और उसके लिए हम एक भी एलिमेंट ना लिख पाए, देन उस सेट को हम रिक्त समुच्चय कहेंगे। ठीक है, जैसा हमने बोला फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि भाई हमें कोई एक कथन, स्टेटमेंट या समुच्चय निर्माण रूप में कोई भी समुच्चय दे रखा है। समुच्चय निर्माण रूप समुच्चय को अभिव्यक्त करने की एक विधि है, उसमें हमें कोई सेट दे रखा है और उस गिवन सेट के लिए दिए गए समुच्चय के लिए अगर हम एक भी अवयव ना लिख पाए, देन वो समुच्चय रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन लिख रखी है। जैसे दूसरी बात, रिक्त समुच्चय को एक स्पेशल जो सिंबल है उसके द्वारा व्यक्त भी करते हैं, फाई, इससे हम अभिव्यक्त करते हैं। और फाई इजिकल्स टू हमने ये लिख रखा है, ये जो आपका मिडिल ब्रेसिस है यानी मंजिला कोष्टक है, इसमें एकदम से ब्लैंक है, कोई भी अवयव नहीं है। बिल्कुल, रिक्त समुच्चय जो होता है उसमें कोई भी अवयव होता ही नहीं, हम लिख ही नहीं पाते, तभी तो वो रिक्त होता है। और जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है स्टूडेंट, सेट एस कि x इस प्रकार है, यानी x सच दैट x संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। अब ये कह रहा है 2 से अधिक है और सम भी है और अभाज्य भी है, तो ऐसा संभव ही नहीं है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या जो है वो 2 होती है और 2 से अधिक सम अभाज्य संख्या होना संभव ही नहीं है। तो हम ये जो सेट एस हमें दे रखा है, इसके लिए जब रोस्टर रूप में एलिमेंट्स लिखना स्टार्ट करेंगे तो लिख भी नहीं पाएंगे, हमें मिलेगा ही नहीं। तो जो सेट एस है वो एकदम से इम्पिटी रह जाएगा, ब्लैंक रह जाएगा। इसे ही हम रिक्त समुच्चय कहते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल, और इसको हम सिंबल फाई द्वारा अभिव्यक्त कर देते हैं। ठीक है, क्लियर एवरीवन। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं वन बाय वन करके और उन्हें सोल्व करते हैं। ठीक है, इससे पहले एक डेफिनेशन हमारे पास और आ गया, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। परिमित समुच्चय। बिल्कुल स्टूडेंट, अगर हमें कोई गिवन सेट है, दिया गया समुच्चय है, उसके अवयव जो हैं एलिमेंट्स, उनकी संख्या निश्चित हो, ठीक है, देन हम उनको क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। अदरवाइज हम उसको क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय कहेंगे। बोले सर हम नहीं समझ पाए। बिल्कुल आप समझ जाएंगे, हम अभी एग्जांपल्स लेंगे, विभिन्न एग्जांपल्स लेंगे एंड देन सोल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट जो देखते हैं, सभी अपरिमित समुच्चयों का, देखिए अपरिमित समुच्चय कौन सा होता है। बिल्कुल, अभी मैं यहां पे परिमित और अपरिमित को डिफाइन कर देता हूं। परिमित समुच्चय जैसे मैंने एक सेट एस लिखा, ठीक है, x सच दैट x इस प्रकार है, ठीक है, कि x इज इक्वल्स टू 2n, x इज इक्वल्स टू 2n, वेयर जहां पर
n जो है वो संबंधित है किससे? नेचुरल नंबर से, यानी प्राकृत संख्या से। अब हम इसके लिए सेट, ये तो हमें जो दे रखा है स्टूडेंट, ये तो समुच्चय निर्माण रूप है। अब हम इसको रोस्ट रूप में लिखते हैं। तो लिखना जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, देखिएगा n का वैल्यू पहले हम 1 डालते हैं तो कितना आ जाएगा? 2, फिर 2 डालेंगे 4, फिर 3 डालेंगे 6, 4 डालेंगे 8, फिर 10 एंड सो ऑन। इस प्रकार हम लिखते ही लिखते चले जाएंगे। बिल्कुल। अब हम एक सेट S और लेते हैं। बिल्कुल देखिए यहीं लेते हैं। सेट S जो है वो इस प्रकार है, x सच दैट, भाई x इस प्रकार है। किस प्रकार है? देखिए अभी लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 2n, वेयर जहां n का मान 0 से तो बड़ा, 0 से बड़ा और n का मान 5 से छोटा है, ऐसे हमने लिख दिया। जब हम इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं, ये समुच्चय निर्माण रूप जो हमें दे रखा है, इसको जब हम रोस्टर रूप में लिखते हैं चलो, तो n का मान 0 से बड़ा यानी 1 है, तो 1 लीजिए, तो कितना हो गया? 2। फिर 2 लीजिए n का मान, तो यहां पे 2 पुट करेंगे, कितना आया? 4। फिर n का मान 3 लीजिए, तो यहां 3 पुट कीजिए, कितना आ गया? 6। फिर n का मान 4 लीजिए और यहां 4 पुट कीजिए, कितना आया? 8। 5 हम ले नहीं सकते n का वैल्यू, क्योंकि जो n है वो 5 से क्या है? आप कहेंगे सर छोटा है, तो बिल्कुल। तो ये हमारे पास सेट आ गया। इस सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इस सेट के जो अवयवों की संख्या है, कि संख्या जो है, इस सेट के लिए अवयवों की जो संख्या है वो क्या है? निश्चित है, निश्चित है। तो ये जो सेट S है, इस कंडीशन में क्या कहलाएगा? ये जो हो गया परिमित समुच्चय। क्या हो गया? परिमित समुच्चय, यानी ऐसा समुच्चय जिसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स हो, और ऐसा समुच्चय जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स नहीं हो। जैसे यहां पे देखिए, यह कहलाएगा अपरिमित समुच्चय, क्योंकि यहां पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या ये अनंत है। कितनी है? अनंत है। क्यों? क्योंकि n जो है किसको बिलोंग करता है, किसको दर्शाता है? प्राकृत संख्या को, और प्राकृत संख्याएं तो अनंत तक चलती जाएंगी, इसलिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? अनंत है। अतः ये क्या है? अपरिमित समुच्चय का एग्जाम्पल है भाई। बिल्कुल, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या फिक्स हो, जैसे ये आपको दे रखा है, ये जो आपको फॉर्मेट दे रखा है या जिस रूप में दे रखा है, इसको हम समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं। रोस्टर रूप में हमने इसको लिखा, ठीक है, लिखा, तो हमें पता चला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट एस में फिक्स हैं, इसलिए गिवन सेट दिया गया समुच्चय परिमित समुच्चय है। इस साइड आते हैं, यहां पे हमें ये सेट एस समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है, हमने इसको रोस्टर रूप में लिखा, तो हमें पता चला कि इसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग अनंत लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग इसे अपरिमित समुच्चय में काउंट करेंगे। अब अपरिमित समुच्चय का एक स्पेशल केस और है कि जो रियल नंबर्स होते हैं,
यानी वास्तविक संख्याएं, उनको हम रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते। समझे कि सभी अपरिमित समुच्चयों का वर्णन रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता। अब आप कहेंगे सर कौन से होगा, तो जो वास्तविक संख्याएं हैं उनको समुच्चय रोस्टर रूप में नहीं लिख पाएंगे। बोला सर क्यों? क्योंकि स्टूडेंट आपको बड़ा अच्छे से पता है कि वास्तविक संख्याओं में कौन कौन से नंबर इन्वॉल्व होते हैं। आप कहेंगे सर प्राकृत संख्याएं भी होती है, पूर्ण भी होती है, पूर्णांक भी होती है, परिमेय भी होती है और अपरिमेय, ये सभी संख्याएं मिलके रियल नंबर्स बनते हैं। इसलिए जो है इसको जब हम लिखेंगे तो एक निश्चित फॉर्मेट में नहीं लिख पाते। इसलिए जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय का वर्णन इस रूप में नहीं किया जा सकता। कौन से रूप में? रोस्टर रूप में, क्योंकि एक स्पेशल पैटर्न इसके लिए नहीं होता है। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल अब स्टूडेंट हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमने लिख रखा है कि भाई जो है अपरिमित समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में सभी के लिए नहीं किया जा सकता, और उसमें हमने लिखा है कि वास्तविक संख्याओं को जो है स्पेशली जो है रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते। बोला सर क्यों? देखिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने यहां पे लिखा सेट एस, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक, इसको रहने दीजिए, इसको एज इट इज पढ़ा रहने दीजिए। अब हम आगे इधर चलते हैं। यहां पे हम लिखेंगे एन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो आपको पता है, आप बेसिकली ऐसे लिख देंगे सर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन लिख देंगे। बिल्कुल सर लिख देंगे। फिर हम बोलें अगर आपको कि i यानी इंटीजर नंबर, तो हम यहां लिख दें पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। और हम आपको बोले इसको रोस्टर रूप में लिखिए, तो आप बड़े आसानी से लिख देंगे सर। बिल्कुल लिख देंगे। आप कहेंगे सर बीच में जीरो लीजिए, इधर 1 2 3 एंड सो ऑन। और सर इस साइड नेगेटिव ले लीजिए, -1 -2 एंड सो ऑन। तो एक निश्चित पैटर्न आप फॉलो कर पा रहे हैं, बिल्कुल कर पा रहे हैं। देख लीजिए अब यहां पे कैसे फॉलो करेंगे। देखिए एस, ठीक है, इसमें तो सभी इन्वॉल्व होती है, तो कैसे लिखेंगे? आप ऐसे लिखेंगे √2 4/3, ठीक है, और -5, ठीक है, 8 और 0, 3 + √2। कैसे लिखेंगे भाई? कैसे लिखेंगे? कुछ निश्चित पैटर्न बन पा रहा है? बोलो सर ये भी ये तो जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये परिमेय है सर, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये सर प्राकृत संख्या है, ये सर पूर्ण है, ये सर अपरिमेय, ठीक है। लेकिन एक निश्चित पैटर्न बना पा रहे हैं आप कहेंगे सर एक निश्चित पैटर्न तो हम लोग यहां नहीं बना पा रहे। बस यही कारण है, इसीलिए बुक में इसको टिप्पणी के रूप में लिखा गया है कि भाई यहां पे हम एक निश्चित जो पैटर्न है, जैसे हम यहां फॉलो कर पा रहे हैं वैसा हम इसमें नहीं कर पाते। किसमें नहीं कर पाते? इसमें नहीं कर पाते। और
इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते भाई, एक निश्चित पैटर्न हमारे पास नहीं फॉलो हो पाता, ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसा नहीं लिख पाते। कौन से रूप में? रोस्टर रूप में। ये बात आपको भली भांति समझनी है बस, बिल्कुल ये बात आप समझ लीजिए कि ऐसे हम इसको एक निश्चित पैटर्न में चलना चाहिए संख्याएं, तो यहां नहीं चल पाएंगी। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि सभी अपरिमित संख्याओं सभी अपरिमित समुच्चयों का वर्णन रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता, ठीक है। अपरिमित समुच्चय वे होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्फिनिटी होते हैं, यानी अनंत होते हैं। उदाहरण के लिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का वर्णन इस रूप में नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए हम लोग एक फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं कर पाते। क्लियर एवरीवन? फिर भी कोई डाउट है तो बताइए कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। अब हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 6 है, उसमें हमें जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उसमें हमें ये देखना है कि जो गिवन सेट है, दिया गया समुच्चय, वो परिमित है या नहीं। तो बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 6 का जो फर्स्ट है, आपको एग्जाम्पल दे रखा है। फर्स्ट बात तो ये है कि ये जो आपको स्टेटमेंट रूप, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि समुच्चय निर्माण रूप में सेट गिवन है, ठीक है। लिखते हैं हल 6 का फर्स्ट स्टेटमेंट रूप या समुच्चय निर्माण रूप में आपको गिवन है। तो देखते हैं, सबसे पहले x इस प्रकार है, किस प्रकार है कि भाई x जो है वो प्राकृत संख्याओं से संबंधित है, ठीक है। और आगे आपको जो है एक इक्वेशन दे रखी है, तो बिल्कुल इक्वेशन यहां लिख लीजिए। वो इक्वेशन आपकी है x - 1 मल्टीप्लाई x - 2 = 0। तो सोल्व आउट कर लीजिए इसको आप। तो जैसे ही इसको सोल्व करेंगे x - 1 = 0 या x - 2 बराबर 0, तो यहां से x का वैल्यू कितना आपको प्राप्त हुआ? 1। यहां से x का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ? 2। दूसरी बात, x किससे संबंधित है? आप कहेंगे सर नेचुरल नंबर से संबंधित है, प्राकृत संख्या से। तो देखिए यहां पे 1 आया, एंड 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2 also belongs to नेचुरल नंबर। एक भी प्राकृत संख्या से संबंधित है, 2 भी प्राकृत संख्या से संबंधित है। इसलिए जो आपका जो सेट बनेगा, जिसको मैं एस से लिख देता हूं रोस्टर रूप में, वो बन जाएगा 1, 2। अब इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो फिक्स है, इसलिए इसको आप लोग जो है इन्वॉल्व कर लीजिए, किसमें? परिमित में, मिति समुच्चय में। तो आप इसको इन्वॉल्व कर लीजिए परिमित समुच्चय में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका जो पार्ट है सेकंड, यहां पे भी आपको यही दे रखा है कि x जो है, चर x इस प्रकार है कि x बिलोंग करता है प्राकृत संख्या से, नेचुरल नंबर से, और जो साथ में आपको कंडीशन गिवन है वो है x² = 4। तो बिल्कुल आप जो गिवन कंडीशन है उसको लिख लीजिए, x² = 4। दोनों, और अगर इधर से हम स्क्वायर हटा दें तो इधर वर्गमूल लग जाएगा। तो x² = √4 या x = आप लिख सकते हैं ±2। देखिए स्टूडेंट, सबसे खास बात क्या है कि जो x है वो किससे बिलोंग करता है? आप कहेंगे सर प्राकृत संख्या से। तो देखिए -2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। -2 जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। देन एंड 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन +2 प्राकृत संख्या है। देन आपका जो सेट है, मान लेते हैं सेट को मैं एस से लिख रहा हूं, तो सेट एस जो है वो मेरे पास बन जाएगा 2, ठीक है। यानी उसमें सेट एस में केवल और केवल एक एलिमेंट होगा स्टूडेंट, जो होगा 2। तो ये जो है आपका फिक्स है, यानी परिमित मिति समुच्चय हो गया।
ये कैसा हो गया? परिमित समुच्चय हो गया। कोई भी डाउट आपको इसमें अब नहीं रहना चाहिए। बढ़ते हैं हम पार्ट थर्ड की तरफ। स्टूडेंट इसका हमें पार्ट थर्ड भी इसी प्रकार दे रखा है कि जो सेट हमें गिवन है उसमें लिखा है कि x सच दैट x इस प्रकार है। किस प्रकार है? x किससे संबंधित है? नेचुरल नंबर से, यानी प्राकृत संख्या से बिलोंग करता है। और साथ में जो बाउंडेशन हमें दे रखी है वो हम लोग यहां पे मेंशन कर देते हैं स्टूडेंट। वो हमारे पास है 2x - 1, 2x - 1 = 0। तो देखिए यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? x = हमारे पास आ जाएगा 1 एंड x = 1/2। देखिए 1 को हम इस साइड लेके आए, ठीक। तो 2x = 1 और x = 1/2। लेकिन स्टूडेंट खास बात क्या है कि 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। भैया 1/2 जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। तो बोला सर फिर क्या होने वाला है? तो होने वाला यह है कि जो एस सेट है वो इम्पिटी रह जाएगा। बोलो सर ब्लैंक रह जाएगा? बिल्कुल रह जाएगा। हमने अभी पढ़ा बेसिक में कि हमें अगर कोई सेट समुच्चय निर्माण रूप में गिवन हो और उसके लिए हम लोग एक भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना लिख पाए, यानी वो इम्पिटी रह जाए, देन उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? इम्पिटी सेट बोलेंगे। और याद रखिएगा इम्पिटी सेट यानी रिक्त समुच्चय परिमित होता है। कैसा होता है? परिमित होता है, क्योंकि फिक्स है भाई, उसके अंदर कुछ नहीं है, वो बर्बाद है ऑलरेडी, कुछ नहीं है उसके पास, कुछ नहीं, ब्लैंक। समझ गए? फिक्स है। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, जीरो बैलेंस है भाई, है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। अब मैंने बोला जीरो बैलेंस, बट मैं यहां जीरो नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि जब मैं यहां पे जीरो डालूंगा, देखिएगा स्टूडेंट, मैं जैसे ही यहां पे जीरो डालूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 हो जाएगा। NUMBER नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। देन ये इम्पिटी सेट नहीं रहेगा। फिर से सुनिए, इम्पिटी सेट रिक्त समुच्चय का मतलब है कि गिवन समुच्चय या सेट के लिए हम एक भी एलिमेंट ना लिख पाए, यानी खाली का खाली रह जाए, देन हमें ये जो सेट है वो इम्पिटी सेट कहलाएगा। और इम्पिटी सेट परिमित होता है। कैसा होता है? परिमित। मित समुच्चय होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये जो है आपको नोट्स में लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। बिल्कुल नोट्स में आपको यही पुट करना है। और वो भी बात आप साइड में मेंशन कर सकते हैं कि भाई अगर किसी समुच्चय, यहां पे कोई भी एलिमेंट लिखा है, यहां पे कोई भी एलिमेंट लिखा है, देन वो फिर इम्पिटी सेट नहीं है। कुछ भी लिखा हो, लिखा ही नहीं होना चाहिए भाई, ये आप फाइनल कर लें। बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 4 हमें स्टूडेंट दे रखा है कि x इस प्रकार है, वही कि x जो है प्राकृत संख्या से संबंधित है, x एक अभाज्य संख्या है। बिल्कुल, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टूडेंट, बिल्कुल बनाते हैं इसे हम। तो इसका पार्ट नंबर 4 जो है उसको बना लेते हैं। और हमें दे रखा है कि x एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल पार्ट नंबर 4। तो इसको सेट एस से डिनोट कर देते हैं। x एक प्राकृत संख्या भी है, बिल्कुल है, और साथ में कैसा है? अभाज्य संख्या। तो लिख देते हैं अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन एंड सो ऑन, इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते चला जाएगा। देखिए जो हमने नंबर लिखे हैं, फर्स्ट
प्राकृत संख्याएं? बिल्कुल है। सेकंड कंडीशन, क्या ये अभाज्य संख्याएं? बिल्कुल है। क्या हम ऐसे और भी बहुत से नंबर लिख सकते हैं? आप कहेंगे निश्चित तौर पे लिख सकते हैं। क्या आप इस प्रकार के अनंत नंबर लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर निश्चित रूप से इस प्रकार के हम अनंत नंबर लिख सकते हैं। तो ये जो है अपना हो गया अपरिमित समुच्चय, मिति समुच्चय। रीजन आपको बता ही दिया कि गिवन सेट के लिए, दिए गए समुच्चय के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनंत हम लिख सकते हैं, यानी इसलिए ये परिमित नहीं है। नेक्स्ट, फिफ्थ, मान लेते हैं इसको हम सेट एस से, इसको भी सेट एस से ही हम डिनोट कर रहे हैं। एक्स इस प्रकार है। पहली बात, एक्स जो है प्राकृत संख्या से संबंधित है। दूसरी बात, एक्स विषम है। तो देखिए, बिल्कुल देखिए, तो आप लिखेंगे 1, आप लिखेंगे 3, आप लिखेंगे 5, फिर 7, 9 एंड सो ऑन। बिल्कुल लिखते ही चले जाएंगे आप लोग। बोला सर कैसे? देख लीजिए ना, 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, 7, 9। पहली बात, ये सारी प्राकृत संख्याएं बिल्कुल है। क्या इस प्रकार के आप बहुत से नंबर लिख सकते हैं, अनंत नंबर? आप कहेंगे सर लिख सकते हैं। कोई बाउंडेशन गिवन है कि यहां तक ही लिखना है? आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई भी बाउंडेशन गिवन नहीं। तो देन क्लियर, क्यों? इसके लिए दिए गए समुच्चय के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो आप लोग क्या है, इनफाइनाइट लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इसको आप अपरिमित समुच्चय के अंदर इन्वॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। स्टूडेंट नेक्स्ट जो है हमारे पास देखते हैं, हमें दे रखा है यदि किसी समुच्चय के एक या एक से अधिक अवयवों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, यानी किसी सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट हो रहे हों, अवयवों की पुनरावृत्ति का मतलब, तो समुच्चय बदलता नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल्स दे रखा है कि भाई एक तो ये सेट है मेरे पास, सेट ए बराबर 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3 इस सेट ए के एलिमेंट हैं। ठीक है, दूसरा जो सेट है बी, उसको आप गौर से देखिए स्टूडेंट, वो दे रखा है, उसके जो एलिमेंट्स हैं 2, 2, 1, 3, 3। तो ध्यान से देखिए, यहां पे जो ये एलिमेंट हैं 2, 2 एंड 3, 3, इन एलिमेंट्स की पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रही है? पुनरावृत्ति। तो जो हमने लैंग्वेज में लिखा है, यदि किसी समुच्चय के एक या एक से अधिक अवयवों की पुनरावृत्ति होती है तो समुच्चय बदलता नहीं है। क्योंकि रीजन क्या है? बोलो सर क्यों नहीं बदलता? क्योंकि जो एक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में उपस्थित है। देखिएगा ध्यान से, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में उपस्थित हैं। आप कहेंगे सर निश्चित तौर पे। फिर आपसे हम इसका जो है रिवर्स पूछें, क्या सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्या वो सेट ए में विद्यमान हैं? सेट बी के जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में। आप कहेंगे सर निश्चित तौर पे है। बिल्कुल है। तो इसका विलोम भी सत्य है और बिल्कुल दोनों बातें सेम है। इसका मतलब दोनों सेट सेम है ना। यही है, यही रीजन है कि हम किसी भी सेट में किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। इसीलिए हम लोग सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते स्टूडेंट, और आप लोगों ने पढ़ा भी है। ठीक है, जैसे मेरा नाम है मुरली, LI, मुरली,
धर। ठीक है, ये मेरे नेम की स्पेलिंग है और मुझे ये कहे कि इसको आप रोस्टर रूप में लिखिए, तो आप लोगों को पता है कि हम लोग कैसे लिखेंगे। एम टिक लगा लिया, फिर यू, ठीक है, फिर आर। तो आर 2 बार है, लेकिन लिखते कितने बार हैं बेटा? लिखते एक ही बार है। ठीक है, लिखते इसीलिए हम एक टाइम लिखते हैं। फिर आगे एल, फिर आगे आई, फिर डी एक बार, फिर एच एक बार, फिर ए। तो बिल्कुल आप हमेशा याद रखें, यदि किसी समुच्चय में एक या एक से अधिक अवयवों की पुनरावृत्ति हो जाए तो समुच्चय में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आपने कर भी दी ना पुनरावृत्ति, पहली बात तो करना नहीं है, और कर दी तो समुच्चय में चेंज नहीं होगा, समुच्चय एज इट इज रहेगा। जैसे सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 है और सेट बी जो है उसमें 2 2 3 3 ये रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखिए सेट ए के सारे एलिमेंट बी में विद्यमान है और बी के ए में विद्यमान हैं, इसलिए ये दोनों सेम ही सेट हैं, कोई चेंज नहीं है इनमें। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इसका मतलब ये होता है कि सेट ए बराबर सेट बी, सेट ए बराबर सेट बी, इसका मतलब ये हुआ। और अभी हम समान समुच्चय की डेफिनेशन जो है वो कंटिन्यू वे में पढ़ भी लेते हैं स्टूडेंट। समान समुच्चय लिखा है बिल्कुल, दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनके अवयव तथ्यतः समान अवयव। तथ्यतः का मतलब ये है सेम टू सेम हो भैया, बिल्कुल। जैसे हम आपको एक एग्जांपल और बता देते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है ए सी जेड ए, ये सेट ए के एलिमेंट है, और दूसरा जो सेट है मेरे पास वो है बी, उसके एलिमेंट हैं जेड सी ई ए। क्लियर? सबसे पहले ये जांच कीजिए कि भाई जो सेट ए के एलिमेंट हैं वो सेट बी में है या सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो सेट बी में है क्या? आप कहेंगे सर निश्चित तौर पे सेट ए में जो भी एलिमेंट हैं वो सेट बी में विद्यमान हैं, बिल्कुल है। ठीक, दूसरी बात हमें बताइए कि सेट बी के एलिमेंट सेट ए में हैं, बिल्कुल हैं। कोई भी डिफरेंट है? नहीं, सेम टू सेम है दोनों में। आप कहेंगे सर डू टू है, बिल्कुल सेम है। तो इस स्थिति में ये दोनों सेट समान समुच्चय कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। तो फिर समझ लीजिए समान समुच्चय वे होते हैं जिनके अवयव सेम हो, जिनके अवयव क्या हो? सेम हो, एलिमेंट्स सेम टू सेम हो दोनों में। आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेम होने चाहिए। इधर उधर लिखे होने से कोई फर्क नहीं पड़ना, बट सेम होने चाहिए। क्लियर? बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की और या एग्जांपल्स की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट हमारे पास 7, और हमें दे रखा है कि समान समुच्चयों के युग्म छांटिए। हमें जो भी सेट्स दे रखे इनमें से इक्वल सेट्स जो है वो बताने कि कौन कौन से इक्वल सेट हैं। तो बिल्कुल हम इजीली बता सकते हैं। एग्जांपल जो है 7 फर्स्ट जो सेट है स्टूडेंट ए, इसमें एक ही एलिमेंट है, कितना है? 0। तो बिल्कुल देखिए, अब सेकंड को चेक करते हैं। हमें दे रखा है कि जो x है वो इस प्रकार है, ठीक है। किस प्रकार है कि x का वैल्यू 15 से तो बड़ा और 5 से छोटा है। तो देखिए कैसे मैं नंबर लाइन बना देता हूं यहां, तो आपको समझने में आसानी रहे कि सपोज दैट मेरे पास यहां पे तो 0 है, फिर 5 है यहां, और यहां पे मेरे पास 15 है।
ठीक, x का वैल्यू 15 से बड़ा है, यानी x का वैल्यू इस साइड है, ठीक, 15 से बड़ा इस साइड हो गया। फिर बोल रहा है x का वैल्यू 5 से छोटा है, 5 से छोटा इस साइड हो गया। तो भाई क्या आप इसके लिए ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसके लिए कोई भी एलिमेंट लिख पाएंगे रोस्टर रूप में? आप कहेंगे सर नहीं लिख पाएंगे, ऐसा तो हो संभव ही नहीं है। देन जो सेट बी है वो अपना इम्पिटी सेट है। कैसा सेट है? इम्पिटी सेट है, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। सी देखिए, थर्ड है यानी थर्ड, यानी सेट सी। और सेट सी दे रखा है कि x इस प्रकार है, कैसे? x माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, क्या 5? ठीक है, और कंडीशन गिवन नहीं है कि x क्या है, ठीक, क्लियर। तो x का वैल्यू कितना? 5। तो सेट सी आपका कितना आ गया? ये आ गया 5। फोर्थ चेक कीजिए, x इस प्रकार है, किस प्रकार है? x स्क्वायर बराबर 25 दे रखा है, ठीक है, x स्क्वायर बराबर 25, x बराबर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडरूट डल जाएगा 25, तो यहां से x बराबर कितना? प्लस माइनस 5। तो जो सेट डी है वो देखिए, सेट डी आपका हो गया माइनस 5 कोमा 5, माइनस 5 कोमा 5, बिल्कुल क्लियर। अब आप ई में आ जाइए, फिफ्थ है ई। सबसे पहले आपको बोला गया कि x इस प्रकार है, किस प्रकार है? कि आपको एक द्विघात समीकरण गिवन है का एक धन पूर्णांक मूल है। इसका जो ये द्विघात समीकरण जो गिवन है, इसका मूल जो है वो एक धन पूर्णांक है। आगे देखिए ध्यान से, एक धन पूर्णांक मूल है। किसका मूल? जो गिवन समीकरण है उसका जो मूल है वो एक धन पूर्णांक है। तो पहले समीकरण लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0, ठीक है। अब सोल्व आउट कीजिए इसको, तो कैसे करते हैं आपको पता ही है, बाहर वाले यानी एक्स स्क्वायर के पद को अचर पद से मल्टीप्लाई करके लिखिए, तो ये आया माइनस 15 एक्स स्क्वायर। तो बिल्कुल जो बीच में जो पद है एक्स वाला, इसके दो पार्ट बनाइए, तो 5x प्लस 3x माइनस 15 बराबर 0। और दो पार्ट इस प्रकार बनाने हैं कि दोनों को जोड़ें या घटाएं तो माइनस का 2x ही बचे, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 15x स्क्वायर आए। दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट, 2 के यहां पे आपको पेयर्स बनाने हैं एंड सोल्व करना है। x यहां से कॉमन लीजिए तो x माइनस 5, फिर प्लस 3 यहां से कॉमन लीजिए तो x माइनस 5 बराबर 0। यहां से x माइनस 5 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 बराबर 0। यहां से आप लिख सकते हैं x माइनस 5 बराबर 0 या x बराबर 5। x बराबर 5 एक धन पूर्णांक है, बिल्कुल है। नेक्स्ट देखिए, x प्लस 3 बराबर 0, तो आप देखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है भाई। तो माइनस 3 जो है x नहीं हो सकता। बोला सर क्यों? कि x सॉरी माइनस 3 डज नॉट बिलोंग्स टू x। बोला सर क्यों? क्योंकि आगे लिखा है ना x एक धन पूर्णांक है, x एक धन पूर्णांक है। क्लियर? क्यों भाई? माइनस 3 नहीं लेंगे क्योंकि हमें धन पूर्णांक ही लेना है। तो देखिए यहां से सेट ई जो है वो आपके पास क्या आ गया? वो आपके पास आ गया 5, ठीक है। आपको जो है समान समुच्चय छांटने,
तो देख लीजिए किसके एलिमेंट सेम है। देख लीजिए ए का 0 है, किसी और का 0 आपको प्रतीत हो रहा है, आप कहेंगे सर नहीं। बी इम्पटी है, कोई और आपको इम्पटी सेट दिख रहा है, आप कहेंगे नहीं। सी जो है 5 है और कोई 5 दिख रहा है, आप कहेंगे सर ई दिख रहा है। तो ये बिल्कुल यहां लिख दीजिए, समान समूह चे कौन है, सी बराबर ई, सी बराबर ई बराबर इनका एलिमेंट लिख दीजिए 5। फिर डी -5, तो बिल्कुल कोई भी मैचिंग कर नहीं रहा, एक ही आपका मैच किया कि सी बराबर ई, यानी सी और ई क्या है, समान सेट हैं स्टूडेंट। बिल्कुल सी और जो ई है वो समान समुच्चय हैं। तो काफी इजी क्वेश्चन रहा ये हमारे लिए। इसका नेक्स्ट एग्जांपल सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 8 हमारे पास है। बिल्कुल हमें दे रखा है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन समान है। ठीक है, पहला x जो है वो एलॉय एक अक्षर है, इसको रोस्टर रूप में लिख लीजिए। बिल्कुल एट का फर्स्ट तो लिख लेते हैं इसको x शब्द एलोई। तो ठीक है, सेट x बराबर लिख दीजिए एलोई का a, डबल एल है तो एक बार आएगा o एंड y। फिर आगे देखिए b जो है सेट b शब्द लोयल, तो सेट बी के लिए लिखिए रोस्टर रूप में एल ओ वाई ए एल। एल नहीं लिखेंगे, डबल है ना एल। एल 2 टाइम्स है, कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, सिंगल टाइम लिखना है। फिर ओ, फिर वाई ए, मैचिंग कीजिए, एल से एल मैच कर रहा है ओके, ए से ए मैच कर रहा है ओके, ओ से ओ एंड वाई से वाई। तो बिल्कुल ये जो है समान समुच्चय हैं। एक्स बराबर बी समान समुच्चय है, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि n इस प्रकार है, किस प्रकार है, n बिलोंग्स टू z, यानी z का मतलब पूर्णांक। ठीक है, तो सेकंड में यहां पे सोल आउट कर रहा हूं सेट ए। पहला बात तो n जो है वो पूर्णांक है, और कंडीशन क्या रखिए, n स्क्वायर इसका मान छोटा और बराबर है किसके, 4 के। तो n का मान हम कितना ले सकते हैं, देखिए कितना ले सकते हैं। अगर हम n का मान जो है, मैं यहां पे नंबर लाइन बना देता हूं, 0 1 2 3, ठीक है, और इस प्रकार से चलता जाएगा। इधर इंफिनिटी है, इधर -1, इधर -2 -3 एंड -इंफिनिटी। ये नंबर लाइन है अपना। तो देखिए n का वैल्यू हम 0 ले सकते हैं। तो n अगर मैं कितना ले लूं, 0, तो 0 का वर्ग 0, तो 0 छोटा है किससे, 4 से, बिल्कुल। फिर अगर मैं n का मान n बराबर में 1 ले लूं, तो 1 का वर्ग 1, जो छोटा है किससे, 4 से, 1 का वर्ग में कितना होगा, 1 ही होगा। अगर मैं n का मान 2 ले लूं, n बराबर में कितना ले लूं, 2, तो 2 का वर्ग 4, 4 छोटा है किससे, 4 से। आप कहेंगे नहीं सर बराबर है, नहीं सर बराबर है, तो यहां कितना लिख देंगे, बराबर। और यहां पे बराबर भी तो दे रखा है, इस देखिए n स्क्वायर बराबर है किसके, 4 के, तो बिल्कुल बराबर वाला ले लेंगे। ठीक इसी प्रकार अब देखिए, अगर मैं n का वैल्यू -1 ले लूं, कितना ले लूं, -1, तो -1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 4 से छोटा है।
अगर मैं n का वैल्यू -2 ले लूं तो -2 का वर्ग आप कीजिए, तो -2 का वर्ग कितना आ जाएगा, बराबर है किसके, 4 के, यानी 4 बराबर है 4 के, 4 बराबर है 4 के। कंडीशन ये जो हमें गिवन है, ये जो n² छोटा और बराबर है किसके, 4 के, ये जो गिवन कंडीशन है, बाउंडेशन कंडीशन, ये संतुष्ट हो रही है। लेकिन जैसे ही है हम n का मान -3 लेंगे तो -3 का वर्ग 9 4 से छोटा नहीं है इसलिए नहीं ले सकते। यहां 3 लेंगे, 3 का वर्ग 9 छोटा नहीं है किससे, 4 से, और 4 के बराबर भी नहीं है, तो ये सब वैल्यूज हम लेंगे। तो सेट ए जो मेरे पास आ गया स्टूडेंट, देखिए ए मेरे पास आ गया -2 -1 0 1, 2, ये मेरा सेट ए आ गया। अब सेट बी की बात करते हैं, सेट बी की बात करते हैं। सेट बी क्या बोल रहा है, x इस प्रकार है और x संबंधित है किससे, वास्तविक संख्या से, ठीक है, रियल नंबर से। गिवन क्या है, एक द्विघात समीकरण लिख लेते हैं, x² माइनस 3x + 2, 3x + 2 बराबर 0, ठीक है भाई, फैक्टर कर लीजिए इसके, तो x² माइनस 2x माइनस x + 2 बराबर 0, इन दो में से और इन दो में से, यहां से x कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लो, x - 2 कॉमन ले लो। देखिए यहां से x - 2 बराबर 0 और यहां से x - 1 बराबर 0, तो यहां से x बराबर 2 और यहां से x बराबर 1, 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर और 1 भी बिलोंग्स करता है किससे, रियल नंबर। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट एवरीवन, कोई डाउट है तो बताइए कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल, तो सेट जो बी है हमारा, जो सेट बी है, बिल्कुल सेट बी जो है हमारा, बी सेट हमारे पास बनेगा 1,2, 1,2। ध्यान से देखिए, सेट बी और सेट ए, इनके एलिमेंट्स सेम नहीं है, एक में तो यहां पे 5 एलिमेंट हैं और यहां पे 2 है, तो लिख दीजिए A ≠ B, समान समुच्चय नहीं है, समान समुच्चय नहीं है ये। तो बिल्कुल काफी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट ये आप लोगों के लिए। कहीं पे भी कोई आपको दिक्कत है बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।